एक औरत कहती है कि मैं अल्लाह और कुरान की कसम खाकर कहती हूँ कि अगले 7 से 8 दिन के अंदर तेरे बेटे को मार डालूंगी। एक औरत जब ये बात कहती है तो दूसरी औरत जब इस बात को सुनती है तो वो इस चीज को हल्के में ले लेती है। उसे लगता है कि अरे ठीक है, ऐसे ही कह दिया होगा, इतना आसान थोड़ी ना है किसी को मारना। लेकिन अगर आप किसी की बात को हल्के में लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम कितना घातक निकल सकता है, आज की ये कहानी आपको बताएगी। और आज की कहानी सोचने पर विवश कर देगी कि समाज में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है सतर्क रहने की, सावधान रहने की, ताकि आप सुरक्षित रह पाएँ। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है कानपुर देहात उत्तर प्रदेश की। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में एक मोहल्ला है, एक गांव है, जहां पर लगभग 400 लोग रहते हैं। और उन 400 लोगों में सारे लोग लगभग मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, फेरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यही सारा चीज़ करते हैं। और उस मोहल्ले में एक परिवार होता है और उस परिवार में 3 बच्चे होते हैं। और उन बच्चे की जो माँ होती है उनका नाम होता है साजरा और पिता का नाम होता है इरफान। इरफान मेहनत मजदूरी करके काम करता है, फिर इसके बाद वो बाहर चला जाता है कमाई करने के लिए। लेकिन मशीन में दुर्भाग्यवश उसका हाथ आने की वजह से उसकी हथेली कट जाती है। इरफान की जब हथेली कट जाती है तो वापस अपने घर आता है। यहाँ पर साजरा उसका बहुत सेवा सत्कार करती है, लेकिन धीरे धीरे करके 2 से ढाई साल में उसका हाथ ठीक हो जाता है। लेकिन हाथ तो ठीक हो जाता है, लेकिन हथेली कटने की वजह से अब उसका वो हाथ किसी काम लायक नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। इरफान काफ़ी परेशान रहता है, घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब होने लगती है, जिसकी वजह से फिर जो साजरा होती है यानी इरफान की पत्नी, वो अपने पिता से बात करती है, अपने अब्बू से बात करती है। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, इनको हैदराबाद भेज दो दामाद जी को, और यहाँ पर इनको छोटा मोटा काम हम दिलवा दिया करेंगे तो 2-4 पैसे कम से कम आएंगे, तो उससे भी काम चलेगा। हुआ ठीक है। इरफान फिर हैदराबाद चला जाता है। वहां जाने के बाद ससुराल के कहे अनुसार वो छोटी मोटी चीजें करने लगता है और कुछ पैसों की बचत करता है, कुछ पैसे अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, और जो पैसे की बचत होती है वो घर पे साजरा को भेज देता है। और साजरा उसी पैसे से अपने बच्चों की, खुद की, अपने घर की सबकी परवरिश करती थी। और साजरा भी छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, जैसे बर्तन धुलना, किसी के कपड़े धुलना, कुछ ऐसे वैसे सारी चीजें करके चल रही थी। अब आपको पता है इस मोहल्ले में एक औरत और रहती थी जिसका नाम था रेहाना। अब ये जो रेहाना नाम की औरत थी, ये एक ऐसी औरत थी जो झगड़े में, लड़ाई में सबसे अव्वल रहती थी। यानी कि मोहल्ले में कुछ भी झगड़ा होता था तो उसमें इस रेहाना नाम की औरत का बीच में होना अनिवार्य था। कोई इसको बुलाता नहीं था, लेकिन ये खुद पहुंच जाती थी, अपनी बातें कहने लगती थी, बोलने लगती। लोगों को ऐसा लगता था भैया यार इनका तो कोई यहाँ पे काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाड़ बनने पहुंच जाती थी। इस औरत की एक खासियत थी। और उस मोहल्ले की लगभग 10 से ज्यादा औरतों से इसने खुद लड़ाई झगड़ा कर रखा था। लोग इसे साइको भी मानते थे कि ये दिमागी तौर पे कुछ साइको है। खैर, ये मोहल्ला ऐसा ही था और यहाँ पर चीजें ऐसे ही चल रही थी। लेकिन एक दिन आता है 13 सितंबर का, और 13 सितंबर को होता कुछ यूं है कि जो साजरा है, साजरा की छोटी बिटिया, 5 साल की छोटी बिटिया, मम्मी से कहती है कि मम्मी हमको कुछ खाना है। साजरा उसको 2-4 रुपए देती है, कहती है जाओ दुकान से कुछ लेते आओ और खुद भी खा लेना और अपने भाइयों को और बहनों को भी खिला देना। 5 साल की बिटिया चहकती हुई दुकान पे जाती है सामान लेने, तो उस दुकान पे एक 12 साल का लड़का भी खड़ा होता है, और वो 12 साल का लड़का रेहाना का होता है। अब देखिए जो रेहाना का व्यवहार है थोड़ा चिड़चिड़ा और साइको टाइप का था, इसका सीधा असर उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ा था, जिसकी वजह से जो 5 साल की बिटिया होती है वो सामान ले रही होती है, उसी दौरान रेहाना के बेटे से उसकी कुछ जो है तू मैं होने लगती है। और रेहाना का वो 12 साल का लड़का उस 5 साल की बिटिया को मार देता है, तो 4 थप्पड़ मार देता है, मुंह का लात मार देता है, वो गिर जाती है। फिर वो उठती है, रोते हुए घर जाती है और घर जाकर अपनी माँ साजरा से ये बात बताती है कि माँ मुझे उसने मारा। ये बात जब साजरा को पता चलती है तो उसे तकलीफ होती है कि उसकी 5 साल की बेटी को 12 साल के लड़के ने मारा। वो इस चीज की शिकायत लेकर जो है रेहाना के पास पहुंच जाती है और रेहाना से जाकर इस चीज को कहती है कि तुम्हारे 12 साल के बच्चे ने मेरी बिटिया को मार दिया।
ये बात जब रेहाना सुनती है तो उसके मुंह से एक चीज निकलती है। वो क्या कहती है सुनिएगा, आप आश्चर्य में पड़ेंगे। वो तुरंत कहती है कि मारा ही है ना, रेप तो नहीं किया ना, बलात्कार तो नहीं किया ना, तुम तो ऐसे उठा के मुंह चली आई जैसे लग रहा है हमारे लड़के ने तुम्हारी लड़की का बलात्कार कर दिया। ये बात सुनकर जो साजरा साजरा होती है वो भड़क जाती है। वो तुरंत विचलित होकर भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम बदतमीज हो गई हो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मेरी लड़की के प्रति तुम इस तरह की असहनीय बातें नहीं कर सकती हो। जिस पर जो रेहाना होती है वो बौखला जाती है, गुस्से से एकदम चूर हो जाती है और उस दौरान वो कहती है कि मैं अल्लाह और कुरान की कसम खाती हूं अगले 7 से 8 दिन में तेरे बेटे को मार डालूंगी। ये बात कहती है रेहाना। और रेहाना जब ये बात कहती है तो साजरा इस बात को हल्के में ले लेती है। वो सोचती है कि अरे ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना होता है किसी को मारना। और साजरा अपने मन में शिकायत और गुस्सा लेकर वहां से अपनी बेटी और अपने बेटों के साथ चली जाती है। ये बात थी 13 सितंबर की। फिर 1-2 दिन बीतता है और आता है 15 सितंबर। 15 सितंबर का दिन होता है, दोपहर के 2 बज रहे होते हैं और साजरा का सबसे छोटा बेटा यानी कि 4 साल का कादिर घर के बाहर खेल रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है। 4 ही साल का था आराम से। उसे क्या पता था कि जीवन में क्या चीजें चल रही हैं। उसकी पड़ोस की रहने वाली महिला ने उसे ही मारने की धमकी दे रखी है, उसको क्या पता था। वो तो अचानक से आराम से खेल रहा था। तभी वहां पर जो है खेलते खेलते 2 बजे का समय था और रेहाना वहां पहुंचती है और रेहाना कादिर को कहती है कि बच्चों आ तो का कुछ चॉकलेट वगैरह दे। उसको बहलाती फुसलाती है और कादिर रेहाना के पास चला जाता है। रेहाना कादिर को लेके अपने घर के अंदर जाती है और ले जाने के बाद सबसे पहले हथौड़ा उठाती है और हथौड़ा से कादिर के सर पे वार करती है। कादिर के सर पे 2-4 हथौड़े मारती है जिससे वो खून से लथपथ हो जाता है और तड़पने लगता है। फिर भी ये राक्षसी महिला यहाँ पर नहीं थमती है। वो चाकू बगल में उठाती है और कादिर की दोनों आंखें फोड़ देती है। उस चाकू से कादिर की दोनों आंखें फोड़ देती है। ऐसी चीजें बताने में थोड़ा असहज लगता है हमें, क्योंकि विचलन होता है बताने में, लेकिन ये सच्ची घटना है इसलिए बताना पड़ेगा। वो कादिर की 4 साल के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ देती है और फोड़ने के बाद उसे अपने घर में ही छुपा देती है, क्योंकि कादिर की तो अब मौत हो चुकी थी। इधर कादिर की माँ जो है साजरा, वो कादिर को खोजने लगती है। विचलित हो जाती है कि कहाँ है कादिर, कहाँ है कादिर। परेशान हो जाती है, चारों तरफ खोजती है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आस पास पड़ोस में चिल्लाने लगती है कि मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला कहाँ गया। सब लोग खोजने लगते हैं और साजरा को थोड़ा शक होता है कि कहीं कहीं रेहाना ने तो कुछ गलत नहीं किया। वो रेहाना के पास भी जाती है और कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को देखा। तो रेहाना कहती है ना। ना कह के रेहाना घर के अंदर चली जाती है और जाने के बाद रेहाना भी समझ जाती है कि सब लोग उसको खोजने में लगे हैं, वो पकड़ी जाएगी। तो जल्दबाजी में कादिर की लाश को उठाती है और अपने ही घर के पीछे तालाब में फेंक देती है और फेंक कर अपने पूरे खून वाले कपड़े से तुरंत खून को साफ करके बदल के नए कपड़े पहन के और घर से बाहर ताला मारकर गायब हो जाती है। जब वो घर से बाहर जाती है तो गांव के लोगों को शक होता है और वो उस तालाब में वो कूद जाते हैं और तालाब में खोजबीन करते हैं तो वहां कादिर का शव मिल जाता है। पुलिस को भी इस चीज की सूचना मिल चुकी थी, पुलिस को भी पता था। पुलिस आती है और शक के आधार पर जब जो है रेहाना को गिरफ्तार किया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो इस बात को स्वीकार कर लेती है कि हाँ उसने ही कादिर की हत्या को अंजाम दिया और उसने किस तरह से कादिर को मारा ये भी वो बताती है। 400 लोगों का जो मोहल्ला होता है ना, हर कोई डर जाता है अंदर से, हर किसी की रूह कांप जाती है। खासकर उन 10 से 12 महिलाओं की जिनकी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी रेहाना से, वो तो डर जाती हैं कि जो बच्चा कादिर जिसको आज रेहाना ने मारा उस कादिर की जगह उनका बच्चा भी हो सकता था, क्योंकि लड़ाई तो उनकी भी हुई थी रेहाना से। ये थी आज की कहानी। हमें इस चीज को संदेश देती है ये कहानी कि देखिए, घर हो, परिवार हो, मोहल्ला हो, समाज हो, कुछ भी हो, अगर कहीं पे कोई कृत्य हो रहा है, कुछ घटना हो रही है, कुछ भी हो रही है, किसी भी चीज को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज बहुत गंदा है। खैर, कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे और आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप कृपया करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें इस वीडियो में। इस कहानी से आपने क्या क्या आपको समझ में आई और क्या आप कहना चाहते हैं, ये आप जरूर व्यक्त करिएगा। कल रात्रि 9 बजे फिर से मिलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।
जय हिंद।